चांद की सतह पर एक अनोखी कहानी शुरू हुई थी 23 अगस्त 2023 की शाम को, जब भारत का चंद्रयान-3 अपने विक्रम लैंडर के साथ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा तो पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक सपना हकीकत बन गया था। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। 14 दिनों की एक ऐसी यात्रा जो भारत को स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में एक नया मुकाम दिलाने वाली थी। सूरज की पहली किरण जब चांद की सतह पर पड़ी तो विक्रम लैंडर के अंदर से प्रज्ञान रोवर धीरे धीरे बाहर निकला। 6 पहियों वाला ये छोटा सा रोबोट जो सिर्फ 26 किलो का था, अब चांद की मिट्टी पर अपने पहले कदम रखने वाला था। इसरो के साइंटिस्ट की धड़कनें तेज हो रही थीं, क्योंकि वे जानते थे कि अगले 14 दिन बेहद क्रूशल थे। चांद पर एक दिन धरती के 14 दिनों के बराबर होता है, और इसी दौरान सारे एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट करने थे। प्रज्ञान रोवर ने अपनी यात्रा शुरू की 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। ये धीमी लग सकती है, लेकिन चांद की सतह पर हर कदम एक नई खोज था। रोवर के पहियों पर इसरो का लोगो और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह था, जो चांद की मिट्टी पर छाप छोड़ रहा था। एक ऐसी छाप जो हमेशा के लिए वहां रह जाएगी। पहले ही दिन रोवर ने 8 मीटर की दूरी तय की, और ये सिर्फ शुरुआत थी। मिशन के मुख्य ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर थे। पहला, चांद की सतह पर सेफ लैंडिंग डेमोन्स्ट्रेट करना, जो सक्सेसफुली हो गया था। दूसरा, रोवर की ड्राइविंग कैपेबिलिटीज दिखाना। और तीसरा, चांद की सतह के मटेरियल्स पर इन सिटू एक्सपेरिमेंट्स करना। लेकिन नीरज, सबसे एक्साइटिंग पार्ट यह था कि यह सब चांद के साउथ पोल पर हो रहा था, जहां पहले कभी कोई स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली लैंड नहीं हुआ था। विक्रम लैंडर पर 3 इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थे। चैस्ट यानी चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चांद की सतह का टेम्परेचर और थर्मल कंडक्टिविटी मेजर कर रहा था। ILSA यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइज्मिक एक्टिविटी चांद की साइज्मिक एक्टिविटी मॉनिटर कर रहा था। और लैंगमूर प्रोब प्लाज्मा डेंसिटी के वेरिएशन स्टडी कर रहा था। हर इंस्ट्रूमेंट से आने वाला डेटा एक नई कहानी कह रहा था, चांद के बारे में, उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में, उसके जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में। प्रज्ञान रोवर भी अपने 2 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बिजी था। APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और LIBS यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप से वो चांद की मिट्टी और रॉक्स का एलिमेंटल कॉम्पोजिशन एनालाइज कर रहा था। हर सैंपल, हर मेजरमेंट एक नई डिस्कवरी की पॉसिबिलिटी लेकर आ रहा था। साइंटिस्ट्स को पता चल रहा था कि चांद के साउथ पोल की कॉम्पोजिशन कैसी है, वहां कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। दिन बीतते गए और मिशन की सक्सेस स्टोरीज आती रहीं। चैस्ट प्रोब ने चांद की मिट्टी में पेनिट्रेट करके टेम्परेचर मेजरमेंट्स लिए, सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक लूनर टाइम के हिसाब से। ये डेटा लगभग 10 अर्थ डेज तक कलेक्ट किया गया, 24 अगस्त से 2 सितंबर तक। हर सेकंड एक नई रीडिंग, हर रीडिंग एक नया इनसाइट। लेकिन सबसे ड्रामेटिक मोमेंट आया 3 सितंबर को, जब इसरो ने एक यूनिक एक्सपेरिमेंट किया। विक्रम लैंडर को फिर से उड़ाया गया, एक हॉप एक्सपेरिमेंट। लैंडर के इंजन्स फायर किए गए और वो 40 सेंटीमीटर वर्टिकली और लैटरली मूव करके फिर से लैंड हुआ। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे फ्यूचर सैंपल रिटर्न मिशंस के लिए वैल्यूएबल डेटा मिला। इसरो ने एक यूनिक रिकॉर्ड भी बनाया। पहली बार किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सरफेस पर वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग का डेमोन्स्ट्रेशन, जो धरती पर प्लान्ड था लेकिन चांद पर पहले हो गया। 14 दिनों के दौरान हर मोमेंट प्रेशियस था। रोवर ने अपनी प्लान्ड डिस्टेंस कवर की, एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट किए और वैल्यूएबल साइंटिफिक डेटा भेजा। टेम्परेचर वेरिएशन से लेकर सॉइल कॉम्पोजिशन तक, साइज्मिक एक्टिविटी से लेकर प्लाज्मा डेंसिटी तक हर पैरामीटर केयरफुली मॉनिटर किया गया। ये डेटा न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लूनर साइंस कम्युनिटी के लिए इनवैल्यूएबल था। जैसे जैसे लूनर डे का अंत आ रहा था, साइंटिस्ट्स को पता था कि अब लूनर नाइट शुरू होने वाली है। चांद की रात धरती के 14 दिनों तक चलती है, और इस दौरान टेम्परेचर -140 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। सोलर पावर्ड लैंडर और रोवर के लिए यह सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। 3 सितंबर को जब लूनर नाइट अप्रोच कर रही थी, प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में पुट कर दिया गया। मिशन का प्लान ड्यूरेशन पूरा हो गया था, लेकिन इसकी लेगेसी अभी भी कंटिन्यू कर रही है। प्रोपल्शन मॉड्यूल अभी भी एक्टिव है और अर्थ की हाई ऑर्बिट में ऑपरेट कर रहा है। दिसंबर 2023 में इसे अर्थ ऑर्बिट में रीइंसर्ट किया गया था, SHA इस शेप पेलोड के साथ अर्थ ऑब्जर्वेशंस के लिए। ये मॉड्यूल अभी भी साइंटिफिक डेटा कलेक्ट कर रहा है। चंद्रयान-3 के इन 14 दिनों ने भारत को स्पेस एक्सप्लोरेशन के एलीट क्लब में शामिल कर दिया।
सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बाद भारत चौथा देश बना जिसने सक्सेसफुली चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की। लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि भारत पहला देश बना जिसने चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंडिंग की। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये मिशन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे प्रॉपर प्लानिंग, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और डिटर्मिनेशन से सीमिंगली इम्पॉसिबल गोल्स अचीव किए जा सकते हैं। चंद्रयान 2 की फेलियर से सीखकर इसरो ने चंद्रयान 3 को एक मास्टरपीस बनाया। हर कंपोनेंट को इंप्रूव किया गया, हर सिस्टम को रोबस्ट बनाया गया। मिशन की सक्सेस का इंपैक्ट सिर्फ साइंटिफिक नहीं था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लैंडिंग साइट को शिव शक्ति नाम दिया और 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे डिक्लेयर किया। ये रिकॉग्निशन था उन हजारों साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस का जिन्होंने इस ड्रीम को रियलिटी बनाने के लिए दिन रात काम किया था। चंद्रयान 3 के इन 14 दिनों की कहानी सिर्फ एक स्पेस मिशन की कहानी नहीं है। ये है भारत के साइंटिफिक कैपेबिलिटीज की कहानी, इनोवेशन की कहानी और सबसे बढ़कर सपनों को हकीकत बनाने की कहानी। जब प्रज्ञान रोवर ने चांद की मिट्टी पर अपने पहले निशान छोड़े तो वो सिर्फ टायर मार्क्स नहीं थे, वे थे भारत के स्पेस एक्सप्लोरेशन जर्नी के माइलस्टोन्स जो आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करते रहेंगे।